साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व स्वस्थ रहें। आज धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में दीपावली पर भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि जब आप दीपावली के विशेष पावन त्यौहार का पूरी समालोचना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का ही सबसे बड़ा त्यौहार है। इस बात को आप पूरी तरह जब इसकी समालोचना करें तो आप बिल्कुल निसंदेह यही बात पाएंगे कि ये त्यौहार हमारा जो सबसे बड़ा त्यौहार है ये पूरी तरह से प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु की रक्षा को ही समर्पित है, ये आप मान के चलें। और आज तो विशेष दिन है धनतेरस, जो श्री धन्वंतरी जी के नाम पर धन्वंतरी जी वैद्य जो सबसे प्रथम इस ब्रह्मांड के वैद्य कहलाए, उनके नाम के ऊपर ये है। ये आप समझिए कि हम उनके जन्मदिन को इस रूप में मनाते चले आ रहे हैं आदिकाल से। ये मान के चलिए कि उनका आज जन्म दिवस है। तो चलिए साहब, और जहाँ धन्वंतरी वैद्य जी हैं वहीं स्वास्थ्य है, वहीं आयुर्वेद है, तो आज आयुर्वेद का भी जन्म है, ये भी आप मान के चलिए। और आयुर्वेद की अगर जननी कोई हैं तो ये माँ तुलसी जी हैं। सामने देखिए आप, सामने जो तुलसी जी का पौधे, दिव्य पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैं हाथ से पकड़े हूँ ये श्यामा तुलसी जी हैं। इनका रंग देखिए हल्का सा डार्क है, तो ये श्यामा तुलसी जी हैं। और इनकी जो मंजरी होती है ये भी देखिए लाल और थोड़ी काही रंग की है। और ये देखिए ये रामा तुलसी जी हैं। तो दोनों का भेद भी आप देख लीजिए, ये हल्के से इनमें वाइटनेस रहती है, इनकी मंजरी में भी ग्रीनपन रहता है और वाइटनेस रहती है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अगर जननी किनको किसी को कहा जाए तो वो माँ तुलसी है। और आज क्योंकि कार्तिक माह चल रहा है, तो कार्तिक माह में तो तुलसी जी का और आंवले के वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। तो काफ़ी दिनों से कई हमारे शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे थे कि आपने तुलसी जी के ऊपर कोई विस्तृत वो नहीं बनाया है वीडियो अभी तक। और मूल आधार है हमारे आयुर्वेद और जड़ी बूटी का। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर बनाऊंगा और विस्तृत बनाऊंगा। पहले इस बात के लिए बनाऊंगा कि अब सर्दियों का समय आ रहा है और सर्दियों में तुलसी जी की रक्षा करना और इनका संवर्धन करना बहुत टेढ़ा काम होता है। अधिकतर आप पाएंगे कि 90% पौधे जो है ख़त्म हो जाते हैं तुलसी जी के, और जो बीज बचता है फिर उसी से प्रोपोगेशन फरवरी मार्च में हो पाता है। तो आप अपने पौधे को सुरक्षित कैसे रख पाएँ और इनको हरा भरा कैसे रख पाएँ। अब आगे जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो माह आ रहा है वो इनके लिए बहुत प्रतिकूल समय है, इनके लिए वातावरण के लिए। तो इनको आप सुरक्षित कैसे रखें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैंने सोचा कि पहले सुरक्षा का उपाय किया जाए, फिर इसके महात्म को हम फिर अगले वीडियो किसी में बनाएं, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। महात्म तो इनका इतना है कि सिर्फ हम अभी भारतीय महत्व को ही जानते हैं हम लोग। हम जब आगे वीडियो बनाएंगे तो इनके आध्यात्मिक, पौराणिक और विदेशों में भी इनका कितना बड़ा महत्व है, इस महत्व को भी हम बताएंगे। तब आप सभी लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में तुलसी जी सिर्फ भारत की ही दिव्य पौधा नहीं है, बल्कि इनको कहा जाए पूरे विश्व का कि ये दिव्य पौधा हैं तो गलत नहीं होगा। वो मैं आगे विवेचन करके बताऊंगा। अभी पहले इनकी सुरक्षा का उपाय। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि इनको धूप में रखें, जहाँ धूप आती हो ऐसी जगह आप इनको रखें। इनको धूप बहुत पसंद है। अगर आपने इनको धूप में नहीं रखा तो इनके पत्ते जो है गिर जाएंगे और फिर इनकी जड़ों में फंगस लग जाएगी। तो सबसे पहली बात ये कि इनको आप धूप में रखें। और अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ धूप भी मिले और ऊपर शेड भी हो। दो चीज़ें। अगर भाई ज़मीन में लगी है तो आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। गमले में अगर लगी है तो आप ऐसी जगह रख दीजिए उनको उठा के कि उनको शेड मिल जाए। और अगर ज़मीन में लगी है और
आपकी तुलसी जी हर बार मतलब ख़राब हो जाती हैं, तो आप ये उपाय करें कि उनके ऊपर चुनरी या कुछ नहीं मिले तो कागज़, अखबार, कुछ भी रात के समय जब कोहरा और ओस बहुत ज़्यादा गिरती है तब उनके ऊपर डाल दें और सुबह उसको हटा लें आप। तो समझ लीजिए कि आपका पौधा सुरक्षित बना रहेगा। मेरे पौधे कई सालों से सुरक्षित हैं, आप ये समझिए। और पानी कम से कम दें। देखिए पानी जो है ज़्यादा ना दें, इतना ही पानी दें कि इनमें नमी बनी रहे, नमी भी कभी ख़त्म ना हो पाए, ये आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा ये है कि जैसे आप फ्लैट में रह रहे हैं, आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया है, फ्लैट में भाई आप रह रहे हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक रूप से धूप कम आती है, तो इनकी मिट्टी में आप ये गुणवत्ता करिए तो आपका पौधा बचा रहेगा। चाहे आप फ्लैट में कितनी भी अंधेरी जगह में रह रहे हो तो भी आप बचा रहेगा। इसमें आप जो है अब मिट्टी में नमी कम से कम रखिए। और इसके अलावा जो गमले, कोई मिट्टी का गमला है टूट गया है, उसके टूटन का आप बुरादा टाइप बना लें, या गिट्टी जो सड़क के किनारे गिट्टी होती है उस गिट्टी को आप गिट्टी का पाउडर इसमें डाल दें, क्योंकि इस तुलसी जी के पौधे को कैल्शियम बहुत पसंद है। कैल्शियम की मात्रा गिट्टी के जो चूर्ण होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो उससे दो बातें हो जाएंगी कि एक तो मिट्टी ये ठोस हो जाएगी। देखिए मैंने इसमें डाल रखा है, ये देखिए ये गिट्टी डली हुई है, ये गिट्टी पड़ी हुई है, तो और लेकिन गिट्टी का चूर्ण अगर मिल जाए तो आप बहुत अच्छा रहेगा। तो वो अगर आप डाल देंगे तो दो काम हो जाएंगे कि एक मिट्टी आपकी हार्ड हो जाएगी, दूसरे इसको कैल्शियम प्राप्त हो जाएगी। और समय समय पे इनकी गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए। और भाई तुलसी जी हैं इसलिए इसमें और तो कोई अशुद्ध चीज़ नहीं डाली जा सकती, तो आप बर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग समय समय पर डालें, तो फिर आपके पौधे बहुत स्वस्थ होंगे। अब जो सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, सर्दियों में विशेषकर, क्योंकि ये देखिए इनके फूल का सीज़न चल रहा है, तो ये मंजरी है। मंजरी को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हटाना कहा गया है ऐसा हमारे शास्त्रों में। और इस पौधे को, तुलसी जी को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो इनको हटा दीजिए और हाथ से ही तोड़िए, क्योंकि कैंची माता तुलसी जी के ऊपर चलाना वर्जित है ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह से ये मंजरी हटा दीजिए, तो फिर समझ लीजिए कि मंजरी आप हटा देंगे तो पौधा आपका स्वस्थ हो जाएगा। फिर हमेशा हमेशा के लिए आप अपने पौधे को बचा लेंगे। और एक बात और आपको बताएं कि लोग बाग कहते हैं कि भाई शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। अब वो तो मैं विषय शिवरात्रि के टाइम बताऊंगा कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक सजेशन आपको ये दे रहा हूँ कि महीने में चाहे एक बार ही थोड़ा सा दूध मिश्रित आप पानी ज़रूर दे दें अपनी तुलसी जी को। फिर आप देखिए कि आपकी तुलसी जी कितनी हरी भरी और कितनी स्वस्थ रहती हैं। दूध में जो अम्लीय जो तत्व पाए जाते हैं उससे कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण हो जाता है, तो वो उस जो है इनको बहुत ही लाभ पहुंचाता है। और भाई ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनको जो है उसमें रखिए साइड में, और जहां धूप आती हो, और इनकी पिंचिंग करते रहिए। ये नहीं कि मंजरी जब आए तभी आप तोड़िए, मंजरी आए तब तो तोड़ ही दीजिए। मंजरी को तोड़ना तो वैसे भी बहुत जो है, आप इनके पत्तों को भी पिंचिंग करते रहिए, हमेशा चाय में या किसी में उपयोग भी कर लीजिए, तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी है। भाई सर्दी जुखाम खांसी बुखार इम्यूनिटी, और अब इनके औषधि गुणों के कितनी गुण गाया जाए उतना ही कम है। अगर दिन भर भी हम बताएं तो भी पूरा दिन कम पड़ जाएगा आयुर्वेद की दृष्टि से। क्योंकि आज आयुर्वेदिक दिवस है, इसलिए मैंने कहा कि भाई माँ तुलसी जी के ऊपर उनकी महिमा का गुणगान तो आज गाया ही जाए और सभी को बताया भी जाए। इसीलिए इनको इतनी दिव्यता है कि श्री हरिप्रिया नाम है। भगवान विष्णु जी को, विष्णु जी के रूप भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनको ये इतनी प्रिय है कि इनके बगैर कोई भोग कोई वस्तु भगवान ग्रहण ही नहीं करते। और ये भगवान के सिर पर इनको आप मंडित करें, फिर देखिए आपकी आध्यात्मिक
उन्नति भी होगी, धार्मिक उन्नति भी होगी, आपके विचारों में भी परिवर्तन आएगा, सकारात्मकता आएगी। और क्योंकि देखिए भाई इतना बस आप करते रहिए तो आप ये समझिए कि आप अपनी तुलसी जी को सुरक्षित भी कर लेंगे और बचा भी लेंगे। ये टॉपिकल प्लांट हैं तो इनको धूप बहुत आवश्यक है, और सर्दियों में अब ये डोलमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, इनका विकास तो रुक ही जाता है, ये तो बात मानना पड़ेगा, लेकिन अभी बस सर्दियों पर इनको सुरक्षित आपको रखना है। अब आजकल प्लास्टिक वाले ग्रीन नेट आ रहे हैं, तो ग्रीन नेट भी आप लेके इनके ऊपर जो है चाहे तो ऊपर ही डाल दें, और नहीं तो जो है इनका शेड वो उस तरह का बना दें इनका, उनके नीचे शेड उसके नीचे आप रख दें तो ये आपका बच जाएगा। और समय समय पे नीम खली, लीफ कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट समय समय पे ज़रूर दीजिए। ये तो फिर आप ये समझिए कि इनका विकास बहुत अच्छा होगा और पत्तियों का विकास बहुत होगा। और घर के आंगन में लगाइए। और तुलसी जी के महत्व के बारे में इसका जो पौराणिक और श्री रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में जो विवरण है उनके बारे में मैं बहुत विस्तृत अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज विशेषकर सुरक्षा, इनको सुरक्षित कैसे किया जाए इस बात पे बनाएंगे। पानी देखिए ज़रूर लोग डालते हैं, परिवार के कई सदस्य हैं तो कई लोग डालते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में पानी कम से कम डालें। इनकी मिट्टी को हार्ड रखें। जैसे ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये मिट्टी हार्ड है नमी ज़रूर है लेकिन हार्ड है। और सब में मैंने जो है देखिए वो कंक्रीट डाल रखी है, कंक्रीट ज़रूर डालिए, तो उससे जो है इनको केमिकल मतलब कैल्शियम प्राप्त हो जाएगी और ये स्वस्थ बनी रहेगी। और भाई जब ज़्यादा एकदम कोहरा पड़ जाए तो धूप बत्ती जलाइए और दीपक जलाइए। देखिए दीपक जलाइए, दीपक भी वो है। और जब कभी अगर घर में आपके हर श्रृंगार का पौधा लगा है तो हर श्रृंगार के पौधे के फूल आप इस तरह से कलेक्ट कर लीजिए और उसमें 1-2 पत्ती आप डाल दीजिए। तो आप ये समझिए कि घर में मच्छर, डेंगू वगैरह चल रहा है तो ये मच्छरों, जहाँ इसका कई बार सर्वे भी हुआ है, कई पार्कों में सर्वे किया गया कि जहाँ पर तुलसी के पौधे लगे होते हैं वहाँ पर मच्छर नहीं पैदा होते। तो आप इस तरह से अपने घर को में सकारात्मकता भी बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। देखिए हर श्रृंगारी कितने सुंदर पौधे हैं, फूल रखे हुए हैं सामने, उसी में 2-3 पत्ती तोड़ के और उनको मसल के, इस तरह से मसल के आप डाल दीजिए। तो इसकी पत्तों की और फूलों की सुगंध जो है पूरे दिन भर आपके घर में, बरामदे में या डाइनिंग टेबल जहाँ भी है वहाँ पे आप रख दीजिए, तो मच्छर मक्खी भी दूर रहेंगे। अब इससे ज़्यादा और गुणवत्ता में इनकी दिव्यता के बारे में और मैं क्या बता सकता हूँ। सर्दियों में दीपक अवश्य जलाएं रात के समय, जिससे जो कोहरा या जो नमी पत्तों में आ जाती है वो नमी दूर हो जाए। तो इस तरह से आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा और आप जो है माँ तुलसी जी की असीम कृपा और आयुर्वेद की विशेष गुणवत्ता आप प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें